अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान ने रवां माह एक और जदीद सैटेलाइट खला में भेजने का ऐलान किया है और ये सैटेलाइट पाकिस्तान में तेज़ तरीन इंटरनेट, तेज़ तरीन टीवी, HD क्वालिटी नशरियात और मोबाइल बैंकिंग को फ़रोग़ देगी। मज़ीद क्या तफसीलात होंगी ये आज की वीडियो में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने अपनी पहली सैटेलाइट किस सन के अंदर खला में भेजी और अब तक कितनी सैटेलाइट्स भेज चुका है। इसके बाद आज की दूसरी अहम खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान से चुराए गए गंधारा दौर के कीमती नवादरात बड़ी मिकदार में वापस किए हैं। $13 मिलियन के ये नवादरात सैकड़ों की तादाद में वहाँ से रिकवर किए गए और पाकिस्तान को दिए गए हैं और ये 5वीं खेप है जो अमेरिका पाकिस्तान को वापस कर रहा है। सोचिए हमारे पास किस कदर बड़ी मिकदार के अंदर नवादरात हैं जिनका कोई वारी वारस नहीं, चोर यहाँ से चुरा कर स्मगल करके दुनिया में मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर कमा रहे हैं और हम मिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर के लिए दर दर पर ठोकरें खा रहे हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर। सुपारको जो पाकिस्तान का खलाई तहकीक का इदारा है, उसने ऐलान किया है कि वो इसी माह मई के अंदर एक नई जदीद तरीन सैटेलाइट खला में भेजेगा जिसका नाम होगा पाक सैटेलाइट MM1। ये मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 30 मई 2024 को इसे खला में भेजा जाएगा और इसका मकसद ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की जो रफ्तार है, ब्रॉडबैंड की जो स्पीड है, उसे तेज़ किया जाए, पूरे पाकिस्तान में तेज़ तरीन इंटरनेट मुहैया किया जा सके। फिर टीवी की नशरियात को बेहतर किया जाए, HD क्वालिटी को पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए और इसके साथ साथ मुल्क के अंदर मोबाइल बैंकिंग जो है, इंटरनेट बैंकिंग, उसे भी तेज़ रफ्तार किया जाए ताकि यहाँ पर मईशत जो है वो तरक्की करे। इससे पहले पाकिस्तान एक सैटेलाइट इस वक्त यूज़ कर रहा है टीवी की नशरियात के लिए, पाक सैटेलाइट 1 उसका नाम है। वो 2011 में हमने भेजी थी, 15 साल उसकी उम्र थी, वो 2026 तक रिटायर हो जाएगी। तो हम उसको एक हिसाब से सब्स्टिट्यूट भी करेंगे और उससे बेहतर सैटेलाइट पाकिस्तान भेजेंगे ताकि पाकिस्तान में टीवी की नशरियात, इंटरनेट की नशरियात को कोई खलल ना हो। इस वक्त पाकिस्तान के ज़्यादातर टीवी चैनल्स जो हैं वो आप तक पाक सैटेलाइट के ज़रिए ही पहुँचते हैं और यूरोप के अंदर मुकीम जो लोग हैं, गल्फ़ के अंदर मुकीम लोग हैं, वो भी इसी पाक सैटेलाइट के ज़रिए पाकिस्तानी टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स देख पाते हैं। पाकिस्तान ने अपनी पहली सैटेलाइट जो खला में भेजी वो था दिन 16 जुलाई 1990 और सैटेलाइट थी बदर ए। ये सर्च पर्पस के लिए भेजी गई थी। फिर हमने उससे तकरीबन 11 साल बाद बदर बी खला में भेजी, 10 दिसंबर 2001 को भेजी थी। इसका मकसद ये था अर्थ ऑब्जर्वेशन की जाए और उसके बाद डिजिटल कम्युनिकेशन और इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग की जाए। अब पाकिस्तान के पास खला में इस वक्त तकरीबन 5 सैटेलाइट्स गर्दिश कर रही हैं जो कम्युनिकेशन के साथ साथ मैपिंग का काम करती हैं, ऑब्जर्वेशन का काम करती हैं, माहौल को देखती हैं, इन्वायरमेंट को स्टडी करती हैं, मौसमियाती तब्दीली को देखती हैं, पाकिस्तान में मौसम क्या होने जा रहा है क्या नहीं, जियो मैपिंग करती हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं अब पाकिस्तान बड़ी हद तक खुद कर रहा है। तो खला के अंदर जाने वाले ममालिक में हम आपको हमेशा बताते हैं कि साउथ एशिया में पाकिस्तान पहला था जो 1960 की दिहाई में गया था। हमारे बाद इंडिया गया, उस वक्त हमने रॉकेट भेजा था। फिर 1990 के अंदर हमने पहली सैटेलाइट भेजी। ये सैटेलाइट भेजने का फ़ायदा किसी मुल्क को ये होता है कि आपके मुल्क में हाई टेक्नोलॉजी जॉब्स क्रिएट होती हैं, इनोवेशन को फ़रोग़ मिलता है, नई इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और दुनिया भर के आपके साथ रिलेशन होते हैं कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसके पास खला का डाटा है, इसके पास ज़मीन का एडवांस डाटा है और आपस में आप अपना डाटा एक्सचेंज भी करते हैं। याद रहे पाकिस्तान ने पिछले माह ही एक छोटी सैटेलाइट भेजी है चाइना के तावन से जिसका नाम है iCube कमर और मकसद उसका ये है कि एक चाँद को और ज़मीन को ऑब्ज़र्व करना और उसकी तस्वीर भेजना। इस वक्त वो चाँद से 9000 किलोमीटर दूर चाँद के मदार में ही चक्कर लगा रही है और हर 12 घंटे के अंदर वो एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है। जो इब्तदाई तस्वीर हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में दिखाई थी, आज भी दिखा रहे हैं, वो 9000 किलोमीटर की दूरी से खींची हुई हैं। इतना अच्छा कैमरा है। अब कोशिश ये है कि इस सैटेलाइट को चाँद से 200 किलोमीटर की दूरी तक पहुँचाया जाए और वहाँ से जो जूम करके बेहतरीन तस्वीरें आएँ वो पाकिस्तान और चाइना के साथ शेयर की जाएँ ताकि इस पर मज़ीद तफ्तीश तहकीक की जा सके।
3 से 6 महीने ये सैटेलाइट जो है वो खला में रहेगी। अब पाकिस्तान जो पाक सैटेलाइट MM1 भेजेगा उसकी उम्र भी 15 साल होगी। तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत स्लोली रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर हमने अपने स्पार्को के इदारे को वाकई ही प्रोफेशनल्स के हवाले किया होता तो यकीन कीजिए हमारा शुमार आज दुनिया के 10 बड़े स्पेस मिशन वाले मुल्कों में होता। लेकिन हमारे हुक्मरानों को, हमारे इक़्तिदार में रहने वाले लोगों को हमेशा कुछ और ही मंजूर होता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। अमेरिका में गंधारा सिविलाइजेशन के बहुत कीमती नवादरात पकड़े गए। उनमें से 133 नवादरात पाकिस्तान से चुरा कर ले जाए गए थे। तो अमेरिका ने वो पाकिस्तान को हवाले कर दिए हैं। कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ये 3500 कबल मसीह से लेकर 2600 कबल मसीह के नवादरात हैं। और ये एक बैनुल अक़वामी स्मगलिंग गैंग अमेरिका ने पकड़ा, जो कि अमेरिका, यूरोप और एशिया के अंदर ये कीमती नवादरात चुरा कर बेचता था और मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स कमाता था। उनसे जहां दीगर हज़ारों नवादरात बरामद हुए, ये 133 पाकिस्तान के वापस हुए हैं। इसके अलावा इजिप्ट के नवादरात भी हैं, लेबनान के भी हैं, इंडिया के भी हैं। और याद रहे अमेरिका के जानब से वापस की जाने वाली ये 5वीं लॉट है। और इस 5वीं लॉट के अंदर 13 मिलियन डॉलर्स मालियत के नवादरात हैं, 3.5 अरब रुपए के। सोचिए कितने कीमती होंगे। इससे पहले 2022 के अंदर हमें खेप मिली थी जब 192 नवादरात अमेरिका ने हमारे हवाले किए थे। फिर उससे पहले 2020 के अंदर 45 नवादरात हमारे हवाले किए थे। तो अब हमारा हाल देखिए कि चोर डकैत हमारे ज़मीन के अंदर छुपे हुए ख़जाने भी ढूंढ कर दुनिया भर में बेचकर पैसा कमा रहे हैं। और हम ऐसी चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा रहे जो ज़मीन के ऊपर दस्तयाब है। अब इन नवादरात को पाकिस्तान लाकर से क्या सलूक किया जाता है, किस कैपेसिटी के इनको म्यूज़ियम में रखा जाता है, ये भी एक बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। इनके शान शान या म्यूज़ियम बनाए जाएँ और फिर उन म्यूज़ियम्स के अंदर हम लोग थाईलैंड के रहने वाले और उन लोगों को मदऊ करें जो गंधारा सिविलाइजेशन या बुद्ध मत के मानने वाले हैं। यकीन कीजिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो इंडस्ट्री है जो चाइना से लेकर फार ईस्ट तक, कंबोडिया तक के ममालिक के बड़े बड़े वहाँ के मानने वाले, वहाँ के टूरिस्ट को यहाँ ला सकती है और एक बिल्कुल सियाहत का नया रिवाइवल कर सकती है। हमने हमेशा सिख टूरिज्म की बात सुनी है, मुस्लिम टूरिज्म की बात सुनी है, हिंदू टूरिज्म की बात सुनी है। बुद्ध मत का भी उतना ही बड़ा पोटेंशियल है, बल्कि सिखिज्म से ज़्यादा। क्यों? बुद्ध मत के मानने वाले तकरीबन 1 अरब लोग दुनिया में बसते हैं। सिख तो 4, 5, 6 करोड़ आबादी पूरी दुनिया में उनकी। उसके मुकाबले में इन लोगों को अगर हम अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएं तो यकीन कीजिए हमारे इस मुल्क में डॉलरों की वो रेल पेल हो सकती है जिसकी हमेशा हमने ख्वाहिश सुनी है या ख्वाब देखा है। और ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।